नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है। आज जिस विषय में बात करेंगे उसका टाइटल है ऑब्जेक्ट स्टडी विथ ड्रेपरी पार्ट 1, पर्दे के साथ वस्तु अध्ययन भाग 1। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत, इस विषय के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय बताना चाहूँगा। आप ध्यान दें, जैसे कि आपने अन्य वीडियोज़ में देखा है, प्रकृति का जो वस्तुओं के साथ, मानव के साथ संबंध है, वैसे ही पर्दे का भी, ड्रेपरी को पर्दा बोला जाता है, पर्दे का भी होता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, पार्टीशन के लिए पर्दा यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन के लिए पर्दा यूज़ किया जाता है। घर को और भी सुंदर बनाने के लिए, घर के आंतरिक भाग को सुसज्जित करने के लिए कर्टेन का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि घर के अंदर के जो रंगांकन है, रंग के कार्य हैं या वॉल के कलर हैं, उससे मैच करता हुआ आप पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचर को देखते हैं, टोन को देखते हैं, खुशनुमाई कलर को देखते हैं, तो आप वैसे ही पर्दे का चुनाव करते हैं। पर्दे के फोल्ड से भी ब्यूटी बढ़ती है इंटीरियर डिज़ाइन की। वैसे ही स्थिर चित्रण में बैकग्राउंड में जब पर्दा का एक सपोर्ट होता है या पर्दे के समतल सतह पे जब आप किसी वस्तु को स्थिर कर स्टिल लाइफ करते हैं तो उसकी ब्यूटी और ही बढ़ जाती है, टोन में अंतर आ जाता है, क्योंकि पूरे संयोजन को एक ग्रेस प्रदान करता है ड्रेपरी। तो ड्रेपरी वस्तु के टेक्सचर, तान, रंग इत्यादि को प्रभावित करता है। आप भारतीय लघु चित्रों में भी पर्दे के प्रयोग को देख सकते हैं, चाहे वो गुफा चित्र अजंता की हो या लघु चित्र शैली पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी हो या अन्य काल में अन्य चित्रकारों ने पर्दे को अपने पेंटिंग में एक स्थान प्रदान किया है। तो उसी कड़ी में स्टिल लाइफ में पर्दे का प्रयोग अति आवश्यक माना जाता है। इस विषय को चयन करने का एक कारण है कि आप जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो आप पर्दे के ड्रेपरी के फोल्ड को बनाना सीख जाएंगे। उसमें जो तान होता है उसको सीख जाएंगे। पर्दे के रंग, पोत इत्यादि चीज़ों को गहनता से देखना और बनाना सीख जाएंगे। तो इस विषय का स्थिर चित्रण में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें, ताकि जब आप पर्दे के साथ, ड्रेपरी के साथ किसी वस्तु चित्रण का अध्ययन करें
तो आप बाखूबी बना पाएँ। तो आज इस विषय को स्केच मोड में कार्य किया जाएगा, जिसमें निम्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी: कागज, पेंसिल, कटर, रबर, ड्राइंग बोर्ड व ड्राइंग पिन इत्यादि। आप कपड़ा इत्यादि भी लेकर बैठें ताकि हाथ को साफ करते रहें। हाथ गंदा होगा तो आप अभी सीखना प्रारंभ कर रहे हैं स्टिल लाइफ को, तो सरफेस गंदा होने की संभावना होगी। तो आइए कुछ ऑब्जेक्ट का ड्रेपरी के साथ स्केच करना प्रारंभ करते हैं। आज जो मैंने वस्तु लिया है वह चीनी मिट्टी में बना है, जो प्रूसियन ब्लू में रंजित है। पर्दे का कलर जो है लाइट ग्रीन है। उसी के ग्रुप के कलर को मैंने फ्लावर लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो रंगीन संयोजन में बहुत ही सुंदर कंपोजिशन आपको दिखेगा। आप जो दर्शित इमेज है उसको ध्यान से देखें और जैसे जैसे मैं कार्य करूँगा वैसे वैसे आप बनाने का भी प्रयास करें। तो आइए चलते हैं स्केच की तरफ। कृपया ध्यान से आप देखें। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर का पॉट है उसको कैसे बनाना है आपको। पहले आप क्या कीजिए कि ऊपर गर्दन का जो हिस्सा है क्षैतिज रेखा एक खींच दीजिए। उसी के पैरेलल कई क्षैतिज रेखा आप खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख पा रहे हैं कि उस ऊपर वाले क्षैतिज रेखा को दो पार्ट में आप डिवाइड कर दें लंबवत रेखा के साथ। अब देखेंगे कि पूरा जो पॉट है उसकी लंबाई क्या है। तो आप देख पाएंगे कि जो बॉटम इसका है जितना, उसका 2 गुना के आसपास है या थोड़ा सा अधिक है। और आप देखेंगे कि जो इसके बॉटम की चौड़ाई है वो गर्दन जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसका उसके बराबर या थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा अधिक है उसकी चौड़ाई। तो आपको एक ऊपर का हिस्सा मिल गया और एक नीचे का हिस्सा मिल गया। प्रोपोर्शन पता चल गया उसकी लंबाई कितनी है। बॉटम से 2 गुने से थोड़ा सा अधिक है, नाम मात्र। वर्टिकल लाइन आपको मिल गया है। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फूला हुआ हिस्सा है वो कितना है, उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप बॉटम से लेकर देखें कितना है। बॉटम से थोड़ा सा अधिक है, जितनी चौड़ाई है उसके समानांतर एक रेखा खींचिए। आप मान लेते हैं ये है इसकी लंबवत रेखा, थोड़ा सा अधिक है तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड आप बढ़ा दें। अब ऊपर से गर्दन का हिस्सा आप देखेंगे कि कितना है। उसके मुंह के पूरे चौड़ाई से नाप लेंगे तो आप देखेंगे पूरे मुंह की जो चौड़ाई है यहाँ तक आ रहा है, उसका आधा से थोड़ा सा अधिक है। तो आपको एक खाका मिल गया। मैंने ज्यामितीय रूप जब पढ़ाया था तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ भी ट्रायंगल आप बना सकते हैं।
ऊपर से एक ऐसे कर, मैं बताने के तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, आसान तरीके से। दूसरा ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं आप, या स्क्वायर बना सकते हैं, या यहाँ से आप दोबारा से इसको मिला दीजिए नीचे की लाइन को। आप देख पाएंगे कि एक काइट के आकार का, पतंग के आकार का भी एक रूप मिल गया आपको। अब इसको विस्तार करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं इसका विस्तार रूप। मैक्सिमम इसकी हाइट बीचों बीच में है, उसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा नीचे से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और इसकी मोटाई भी दिखानी है आपको, ऊपर के हिस्से की मोटाई को भी दिखाना है। धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे, आप देख पा रहे होंगे। और यह ऑब्जेक्ट भी किस रूप में है, सिमेट्रिकल ही है। दोनों भाग को बराबर हिस्से में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको सिमेट्रिकल रूप के बारे में बताया है। यहाँ से थोड़ा सा मुड़ान है अंदर की साइड में, आप देख पाएंगे अंदर की साइड में थोड़ा सा मुड़ान है। उसके बाद थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है। अब दोनों को यहाँ से आप मिला दीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को आप स्पर्श करके भी उसके डायमेंशन का पता लगा सकते हैं, और कुछ वस्तुओं को लाइट एंड शेड के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ गहरा होगा, कहाँ उभरा होगा। जहाँ भाग चमक रहा है वो उभरा होगा, जहाँ डार्क है वहाँ पे झुका होगा। तो अब यहाँ से क्या, गर्दन के हिस्सा से अब इसका विस्तार करेंगे। थोड़ा सा उभरा हुआ है यहाँ एरिया, तो इसी के समानांतर आपको अपोजिट साइड भी बनाना है। जितना कि लेफ्ट है उतना ही हमें राइट करना है। पतली पतली रेखाओं के साथ, हल्की हल्की रेखाओं के साथ वस्तु को आपको पकड़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर उस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे। आँख को धुंधला करके भी देखेंगे तो उसके रूप का दर्शन होगा आप लोगों को। मेन टोन के माध्यम से भी आप डायमेंशन को देख सकते हैं और रेखाओं का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे जहाँ हाईलाइट है उसको भी वैसे ही बॉक्स के रूप में आप दिखा सकते हैं। जितना जितना हाईलाइट आपको दिख रहा है वैसे। एक टेक्निक और है, हाईलाइट को बाद में आप इरेजर से निकाल सकते हैं, तो वो भी है एक टेक्निक। या तो शुरू में ही आप इसको मार्क कर दें कि कहाँ कहाँ हाईलाइट आपको दिख रहा है। ट्यूब का लाइट है, रिफ्लेक्शन लाइट तो अलग है। अब बॉटम के तली को बनाएंगे आप थोड़ा सा यहाँ से टर्न लेते हुए। तो मेज़र करते जाएंगे। कभी कभी होता है बनाते बनाते दोनों की तरफ बराबर नहीं दिख रहा है, तो बार में आप देख सकते हैं उसको कि बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसका पर्टिकुलर जितना सिमेट्रिकल है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हाईलाइट को छोड़ते हुए रेखांकन करें। बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, सीधा सीधा सा ही है ये पॉट। चूँकि शुरुआती दौर है
इसलिए मैंने सिंपल से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का चयन किया है। और चीनी मिट्टी है और पर्शियन ब्लू है, बहुत डार्क टोन इसका होगा। थोड़ा सा और डार्क करेंगे तो ब्लैक ही हो जाएगा, तो उसी के आसपास का टोन है। यहाँ के डिज़ाइन को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो गर्दन के हिस्से का डिज़ाइन है। अब देखते हैं कि फूल की जो लंबाई है, 2 फ्लावर हैं, वो कितना है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि पॉट से 2 गुने, जो चित्र में आपको दिख रहा है, मैक्सिमम हाइट का जो फ्लावर दिख रहा है उसकी हाइट कितनी है। पूरे पॉट का जो है जितनी लंबाई है 1 गुना 2 गुनों से थोड़ा सा अधिक है, तो मान लेते हैं 1 गुना ये हो गया, 1 गुना 2 गुना से थोड़ा सा अधिक है, तो यहाँ तक जाएगा वो। और छोटा वाला जो है वो देखते हैं कितना है, 1 गुने से थोड़ा सा अधिक है, यहाँ है थोड़ा सा अधिक है, ये आपको मिल गया। तो मार्क कर लेते हैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से कि कितना मैक्सिमम जाएगा, और उसका एंगल भी देख लेते हैं कि कहाँ तक गया है। तिरछी रेखा के साथ ही इसको मेज़र करेंगे। 1 भाग 2 भाग, तो जितनी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। फूल का एक हिस्सा है जो वो ओवल शेप में है, और यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद दूसरा जो फूल का हिस्सा है वो देखेंगे, बीचों बीच से थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा है आपको, जो इसका लेफ्ट साइड का गर्दन का हिस्सा है उसी के समकक्ष है, समानांतर है। ये भी ओवल शेप में ही दिखेगा आपको। तो दोनों फूलों के भंगिमा को भी आपको पकड़ना है। थोड़ा सा नीचे है। अब इसके लयात्मक रेखाओं को आप पकड़िए। और इसके पत्तियों को भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे एक लाइन पहले खींचेंगे जो इसका मुड़ान है हल्का सा, उसके बाद पत्ती है जो उसको देखेंगे। आप देख पाएंगे पत्तियों के भंगिमा को। सबसे लंबी एक पत्ती है, राइट साइड से निकला हुआ है इसका रूप। तो जब भी आप स्केच करें, ज्यामितीय रूप को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट स्केच कर पाएंगे। अब आगे भी एक उससे छोटी पत्ती यहाँ दिख रही है, चित्र में आप देख सकते हैं। एक पत्ती मुड़ा हुआ है यहाँ पे, और पीछे की साइड में भी दूसरा जो लंबा सबसे पुष्प गुच्छ है, उधर भी एक टर्न लेते हुए पत्ती का एक हिस्सा छोटा सा दिख रहा है। और इसके डंठल जिसको बोलेंगे या ब्रांच बोलेंगे आप, हल्की सी है,
पतली लंबाई में, एक लंबाई में। इसको बाद में कभी कभी बहुत जो पतली लाइन होती है तो इरेजर से भी इसको दिखाया जा सकता है। अब क्या करना है कि फूल के जो डिटेल्स हैं पत्तियों के, वो इम्प्रेशन लेना है, बहुत ज़्यादा गिनना नहीं, काउंट नहीं करना आपको, केवल उसके भंगिमाओं को आपको देखना है, पकड़ना है, जो उसका जो दल है, जो उसके पेटल्स हैं जो ग्रुप में, बस उसके इम्प्रेशन को आपको पकड़ना है। एक डायमेंशन इसमें भी दिख रहा है आपको, तो स्केच में वैसा ही आप करेंगे। एक लाइन का जो एक सपोर्ट है उसको देखना है, उसमें भी थोड़ी सी ग्रीन कलर की पत्ती दिख रही है, उसको देख सकते हैं। इम्प्रेशन थोड़ा सा ले सकते हैं। वैसे ही जो ऊपर वाला जो फूल है उसमें भी ऐसे ही है, उसके पेटल्स को बस एक इम्प्रेशन जो उसका है उसको आपको देखना है। जब शेडिंग करेंगे तो उसका भी एक तरीका है कि आप कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करना है एक एक दल को, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। अब पत्ती को थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं। एक पत्ती के डिटेल्स में जाते हैं। उसका भंगिमा जो है आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है। आप कभी नीम के पत्ती को देखेंगे तो थोड़ा सा वैसा तो नहीं है, उसका कटान जो वैसा ही है, आप देख सकते हैं। एक पत्ती का दल यहाँ भी है, और कुछ में तो केवल मुड़ान है, भंगिमा है जो सॉफ्ट है, जो कोमल पत्तियों का दल है। अब ड्रेपरी की बात है कि ऑब्जेक्ट विथ ड्रेपरी है, तो आप चित्र में देखें ड्रेपरी को, ड्रेपरी की भंगिमाओं को पकड़िए। आप जो ब्लू कलर का पॉट है उसके मध्य से एक लाइन ऊपर की तरफ गई हुई है, यहाँ से लेकर ऊपर तक। दूसरा जो फोल्ड है वो गर्दन से यहाँ से एक हिस्सा ऊपर की तरफ गया हुआ है। अब उसका विस्तार करेंगे, उस लाइन को नीचे की तरफ झुकते हुए देखेंगे, और जो पहली लाइन इसके मध्य भाग से गई थी उसको भी देखेंगे। अब लाइन है, अब इसके फोल्ड को देखना है, इसका मुड़ान जो है उसको आपको पकड़ना है। तो दो लाइन आप खींचेंगे जहाँ पे उसका फोल्ड का ड्रिफ्ट है। ये वाला हिस्सा लाइट होगा और यहाँ पे डार्क शैडो आएगी। तो हल्के रेखाओं में आपको इसको ड्रॉ करना है। नीचे वाले फोल्ड को देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क लाइन देंगे, उसका फोल्ड है। अब इसका जो मुड़ान है वो पॉट को क्रॉस कर रहा है, पेंदी नहीं दिख रहा है, उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है लेफ्ट साइड को। गर्दन से ऊपर की तरफ लाइन गया। एक है, आप देखेंगे पॉट से थोड़े से दूर से एक फोल्ड आ रहा है जो थोड़ा सा मुड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके भी फोल्ड को ध्यान आप दें, केवल टोन को पकड़ना है। जहाँ जहाँ आपको डार्क दिख रहा है वहाँ हल्का सा एक लाइन से उसको टोन में कन्वर्ट कर दें।
ड्रेपरी के फोल्ड बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वो जैसा दिख रहा वैसा बन जाएगा। लेकिन बड़ा धैर्य होना चाहिए आपको, उसके मेन फोल्ड को आपको देखना है। मेन जो जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ी सी डार्क लाइन कर दें, जहाँ हल्की लाइन है वहाँ हल्की लाइन कर दें। आप इस देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यहाँ एक अलग ब्यूटी है फोल्ड्स की। तो इसको यदि आप चित्र में या अपने अध्ययन में बनाते हैं तो आपके जो स्टिल लाइफ का अध्ययन है, जो पॉट है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शित होगा। अब क्या करना है, यहाँ से भी एक लाइन आ रही है, यहाँ से अंदर की तरफ लाइन। अब ये हिस्सा जो है लाइट में है और ये हिस्सा डार्क में है, तो यहाँ मैक्सिमम आप एक टोन दे दें कि आपको पता चले कि वो हिस्सा डार्क में है। अब यहाँ भी इसमें क्या, फोल्ड में आप ज्यामितीय रूप ट्रायंगल अधिकतर दिखता ही दिखता है, तो उसको फिर बाद में आप सॉफ्ट कर सकते हैं। अब पॉट के नीचे थोड़ी सी लाइट है, उसके बाद डार्क है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे डार्क है, उसके बाद लाइट है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पे लाइट होता है उसके आसपास जो है मिडिल टोन और डार्क होता ही होता है। अब आप देखें ऊपर से जो मेन लाइन, पहली लाइन मैंने पॉट के गर्द उसके मध्य भाग से कहा था, उसका शैडो भी पड़ रहा है। तो उसको पहले उस शैडो को आप थोड़ा सा शेडिंग कर दें वहाँ पे, जिससे कंफर्म हो जाए उसका डायमेंशन। जो स्केच मोड में ही करना है, बहुत ज़्यादा अभी शेडिंग नहीं करना है, बस कि हल्का सा जो एक टोन है लाइन का वो आपको दिखने लगे। तो आप यहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं। मेन फोल्ड को पकड़ना है। अब दूसरे वाली जो लाइन थी उसकी चौड़ाई देखना है, तो इसके मध्य भाग से ही एक लाइन और भी ऐसे तिरछे जा रहा है। और वहाँ पे एक, यहाँ पे एक फोल्ड होते हुए एक लाइन नीचे की तरफ 45 एंगल पे दिख रहा है आपको, तो आप इसको देख सकते हैं। तो फोल्ड में बहुत ज़्यादा एक होता है कि आप फोल्ड बेस स्केचिंग कर रहे हैं या स्टिल लाइफ कर रहे हैं, तो यदि आपका ऑब्जेक्ट और ड्रेपरी है तब बहुत डिटेल्स में जाइए। लेकिन कभी कभी आप जब केवल आपका ऑब्जेक्ट है तो ड्रेपरी सपोर्टिंग में होता है, मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने टाइटल में ड्रेपरी लिया तो ड्रेपरी को भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा शैडो है दूसरे फोल्ड का, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ड्रेपरी अर्धचंद्राकार की तरफ मुड़ रहा है। आप फूल से देखेंगे कि एक टोन है, इसके बाद एल है, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर में अर्धचंद्राकार फोल्ड्स दिख रहा है। तो एक स्केच आपको मिल गया इसका, और इसको थोड़ा थोड़ा आप विस्तार में जाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा एक शेडिंग आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ मेन है। अब सबसे ज़्यादा जो डार्क फोल्ड है, आप इमेज में देखें तो पॉट के पीछे है थोड़ा, तो हल्का सा इसको एक सपोर्टिंग आप टोन दे सकते हैं कि बाद में जब आप डिटेल करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो थोड़ा सा एक डायमेंशन के लिए आप यहाँ पे टोन दे सकते हैं कि इसके पीछे जो है, और वो भी आपको देखना है कि जो पहली लाइन का फोल्ड था वो यहाँ से लेकर ये पूरा एक मिडिल टोन में दिख रहा है। पर्दे का सबसे मैक्सिमम जो टोन है, जो डार्क है, इसी एरिया में है।
आपको देखना है। और जो फूल है उसके थोड़ा सा नीचे डार्क टोन आपको दिखता है, तो यहाँ पहले ही एक लाइन आप खींच दें, हल्का सा यहाँ पे टोन कर सकते हैं, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सिमेट्रिकल देख लेंगे कि इसका जो रूप है वो सिमेट्रिकल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि फ्रंट में बैठते हैं लेकिन पर्सपेक्टिव में कुछ कभी कभी मूड हो जाता है तो पॉट आता नहीं है बराबर। तो थोड़ा सा मैं आपका 1-2 सेकंड लूँगा, जो परफेक्ट ड्राइंग आपको स्केच मिल जाए इसका पॉट का। तो आप देख पा रहे हैं कि एक स्केच मिल गया, और जितना टाइम आपको मिलेगा उतना इसका धीरे धीरे क्या करेंगे आप विस्तार करते जाएंगे इसके फोल्ड्स का। आप देखें ये सिल्क का कपड़ा है तो हर कपड़े का फोल्ड अलग होता है, सिल्क का अलग होगा, कॉटन का अलग होगा, प्लास्टिक मिक्स कॉटन का अलग होगा, तो सबके मटेरियल का फोल्ड्स अलग अलग होता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक स्केच मिल गया कंपोजिशन का, पॉट और ड्रेपरी का। तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ड्रेपरी के साथ देखें और ऐसे ही एक अपने घर में ही अपने स्टूडियो में आप खुद संयोजन करें एक ऑब्जेक्ट और ड्रेपरी के साथ, कि ताकि बेहतर आप और भी अध्ययन कर पाएँ। मैंने छोटे छोटे एंगल से ड्रेपरी को पकड़ा है, इसके फोल्ड को पकड़ा है, आप इससे भी विस्तार कर सकते हैं। जब शुरुआती दौर का हो तो बहुत ज़्यादा फोल्ड आप मत कीजिए, मोटा मोटा फोल्ड लेकर आप काम कीजिए। जैसे जैसे परिपक्वता आ जाती है तो आप उसके विस्तार में जा सकते हैं। डियर लर्नर्स, आपने देखा इस वीडियो में कि वस्तु के साथ कपड़े के फोल्ड को कैसे स्केच किया जाता है। मैंने बड़े ही सरल ढंग से मापने का तरीका भी आपको बताया। उसके बाद जो फोल्ड्स है ड्रेपरी का, कैसे उस फोल्ड को ऑब्जर्व किया जाए, कैसे टोन के माध्यम से स्केच किया जाए, उसके शैडो को पकड़ते हुए मुख्य रूप से उसके डायमेंशन को स्केच के रूप में बनाया जाए। तो आप ऐसे ही एक संयोजन अपने घर पे कम फोल्ड वाले पर्दे को लें और सहज आकार वाले, सरल आकार वाले वस्तु को देखकर स्केच करें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो के साथ आज नए ज्ञान का अर्जन किए होंगे और संतुष्ट भी होंगे कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।